नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे हो। मैं भी आप लोगों की प्यार से और बड़ों के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी हूँ। तो बच्चों, आज मैं आई हूँ आप लोगों की 9वीं कक्षा की एक कविता है, भाग 1 की। कविता का नाम है अग्निपथ। तो चलिए, आप लोगों को मैं पहले भी एक ही बात बोलती थी कि जब भी मैं कोई कविता आपको समझाऊंगी या कहानी समझाऊंगी तो इससे पहले कहानीकार, जो कहानी लिखते हैं उनको बोलते हैं कहानीकार, और जो कविता लिखते हैं उनको बोलते हैं कवि। तो उनकी परिचय मैं ज़रूर देती हूँ। तो चलिए, ये अग्निपथ जो कविता है उसकी जो कवि है उसके बारे में आप लोगों को कुछ बात में बोल के देती हूँ। तो अग्निपथ कविता जिन्होंने लिखा है वह है हरिवंश राय बच्चन जी। तो चलिए इनके बारे में बोलती हूँ। देखिए, इधर में किताब में आप लोगों की है 1907, बीच में एक छोटा सा माइनस चिन्ह है, दैट मीन्स योजक चिन्ह है। फिर 2003, इसका मतलब क्या होता है देखो। हरिशंकर राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जो जन्म है, उत्तर प्रदेश का मतलब होता है यूपी भी बोल सकते हो आप लोग, के जो इलाहाबाद शहर है उसमें 27 नवंबर 1907 को हुआ। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था। तो बच्चन जो उन्होंने बाद में जो इसको सरनेम कर दिया था, टाइटल कर दी थी, तो ये बच्चन जो नाम है उनके माता पिता ने बहुत ही प्यार से उनका ये बच्चन नाम रखा। ठीक है, कोई कोई माता पिता होते अपने बच्चे को बहुत सारे प्यारी नाम से रखते हैं, बाबू, माँ, ऐसे। तो बच्चन जी के माता पिता ने भी उनका जो नाम है प्यार से बच्चन रखा, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। उपनाम सरनेम। तो बच्चन जी ने क्या किया, हरिशंकर राय बच्चन जी ने एक बच्चन जो माँ बाबा ने जो बच्चन जो नाम दिया उनको उन्होंने उपनाम बना लिया। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद, तो बच्चन जी कुछ समय तक महाविद्यालय कॉलेज होता है बच्चों, और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्राध्यापक, दैट मीन्स प्रोफेसर का काम किया। रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए। तो भारतीय विदेश सेवा में वो चले गए, कुछ साल तक उन्होंने यूनिवर्सिटी में काम किया प्रोफेसर के रूप में। फिर वह भारत विदेश सेवा में चले गए थे। इस दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी के काव्य पाठ के लिए विख्यात हुए। तो इस दौरान उन्होंने क्या किया, बहुत सारे देशों में भ्रमण की, दैट मीन्स भारतीय विदेश सेवा के काम में जब वो लिप्त हो गए थे तो उन्होंने बहुत सारे देश में भ्रमण की, और मंच, स्टेज पर उन्होंने ऐसी, जैसी हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे शिकागो में जाकर ऐसी भाषण दी कि हम भारतीयों को अंग्रेज जो है ब्रिटिश सरकार को सम्मान देना पड़ा। ठीक है, तो वैसे भी हम भारतीय जहाँ भी जाते हैं उनको तो सम्मान मिलती है। ठीक है, तो बच्चन जी ने भी मंच पर जाकर ऐसी ओजस्वी, ठीक है, तेजस्वी वाणी से एक कविता पाठ किया कि वह विख्यात हो गए। बच्चन, विख्यात का इंग्लिश मतलब होता है फेमस। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील है। तो बच्चन जी जो भी कविताएं लिखते थे वह सहज होती थी, इजी होती थी और संवेदनशील होती थी। वह उसमें दुख होता था, सुख होता था, सब कुछ होता था। ठीक है, इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। तो वह जो भी रचना करते थे, रचना जो भी लिखते थे, जो भी कविता हो, उपन्यास हो, कहानी हो, जो भी रचना करते थे, तो रचनाकार तो रचना करेंगे ही, तो उसमें व्यक्ति की जो वेदना होती है, राष्ट्र के प्रति एक चेतना होना चाहिए, जीवन के, दैट मीन्स फिलोसोफर की तरह आपको अपनी जीवन की दर्शन करना चाहिए। जब आप खुद के जीवन को जान लोगे, खुद के जीवन के दर्शन कर लोगे, तो आप बाकी लोगों की जीवन के दर्शन कर पाओगे। तो फिलोसोफर की तरह वह जीवन के दर्शन का स्वर भी उनकी रचनाओं में मिलती है।
इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी है। आत्मविश्लेषण दैट मीन्स ऑटोबायोग्राफी, खुद के ऊपर विश्लेषण करना, ठीक है, इसके ऊपर भी उन्होंने कविताएं लिखी है। राजनीतिक जीवन के ढोंग, ये जो पॉलिटिशियन लाइफ होती है ना, इसमें टोटली ढोंग होती है। ढोंग तो आप लोगों को पता ही है। तो पॉलिटिक्स की जीवन टोटली इसमें ढोंग होती है। सामाजिक असमानता, समाज में एक एक जो सोसाइटी है उनको फैसिलिटी दी जाती है, एक सोसाइटी को फैसिलिटी नहीं दी जाती है, असमानता। और कुरीतियों पर व्यंग्य किया है, और कुरीति जितनी भी है हमारे समाज में, उसके विरुद्ध उन्होंने कविता लिखी है। कविता के अलावा बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी। तो कविता के अलावा बच्चन जी ने खुद की आत्मकथा, दैट मीन्स बायोग्राफी, ठीक है, खुद के ऊपर उन्होंने एक कथा कहानी भी लिखी, कथा कहानी काव्य कविता लिखी, जो हिंदी गद्य की बेजोर कृति मानी गई। जो हिंदी गद्य स्टोरी में एकदम बेजोर, जिसकी कोई जुड़ाव नहीं है, ठीक है, एकदम एक अनोखी सी उन्होंने एक गद्य कहानी लिखी। बच्चन की प्रमुख कृतियां हैं, उन्होंने जो जो लिखे गए हैं वह है मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिनी और आत्मकथा के 4 खंड। तो आत्मकथा तो मैंने बोली दी है, बायोग्राफी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो ये सब बच्चन जी ने ये सब कृतियाँ, दैट मीन्स ये सब कहानी कविता उपन्यास वह लिख के गए थे। तो बच्चों मैंने आप लोगों को जो कवि परिचय समझा के दी है वो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इससे भी कभी कभी प्रश्न आते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो मेरे ईमेल में आप लोग SMS कीजिएगा। तो आज के लिए अनुराधा मैम को विदा कर दीजिए, और आप लोगों के लिए अभी मैं कविता दे रही हूँ, वो भी ध्यान से सुनिएगा। और परीक्षा से पहले ज़रूर आप लोग कविता और कवि परिचय पढ़ के जाएगा। और साथ साथ ये भी बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में एक बेल आइकॉन आएगी, उसमें क्लिक कीजिएगा, और लाइक में तो ज़रूर आप लोग क्लिक कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद।